तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ने जाने वाले हैं साइक्लिसिटी एंड पैटर्न्स इन यूनिडेट। ये एक्चुअली बहुत ही प्यारा और बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, आपके बहुत सारे सवालों में बहुत काम आने वाला है। फॉर एग्जांपल आपको रिमाइंडर निकालना है, आपको कहीं साइक्लिसिटी चेक करनी है, आपको कहीं पे यूनिडेट बोल दिया फाइंड आउट करने का, वहां भी बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको बताऊंगा साइक्लिसिटी क्या होती है। साइक्लिसिटी इन जनरल कुछ नहीं होता है, बेसिकली सर्टेन पैटर्न या फिर एक सीक्वेंस होता है जो अपने को कुछ सर्टेन पॉइंट में रिपीट करता है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल हमें यूनिट चेक करनी है यहाँ पे, तो मैं 2 एग्जांपल लूं। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, क्यूब करेंगे तो 8 आता है, पावर 4 करेंगे तो 16 आता है। इन सब की अगर हम लास्ट के डिजिट चेक करें यानी यूनिट डिजिट चेक करें तो हमें क्या पता चलता है, हमें एक पैटर्न ऑब्जर्व होता है। वो पैटर्न क्या होता है कि 2 अपनी हर फोर्थ पावर के साथ अपने आप को रिपीट करने लगता है, और यानी उसकी फिर हम साइक्लिसिटी को कह सकते हैं कि 4k के फॉर्म की है। k यहाँ पे कुछ नहीं होता, बेसिकली एक इंटीजर होता है। मैं आपको बात को दोबारा रिपीट करूं तो बेसिकली एक पैटर्न ऑब्जर्व होता है जो जिसमें अपनी पावर्स की जो यूनिट होती है वो एक सर्टेन पॉइंट या फिर सर्टेन नंबर का रिपीट करने लगती है। उस हम इसकी साइक्लिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 था, 2 अपनी हर फोर्थ पावर अपने आप को रिपीट करने लगता है अपनी यूनिट को, तो हमने इसे साइक्लिसिटी को 4k के फॉर्म का बोल दिया। यहाँ पे k कुछ नहीं होता, k बेसिकली एक इंटीजर होता है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल में से मान लीजिए मैंने बोला आपको 2 की पावर 6। अगर मैं बोलूं कि 2 की पावर 6 है, उसकी यूनिट क्या होगी, तो हमें पता है साइक्लिसिटी क्या होती है, तो हम पावर को साइक्लिसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि साइकिल कैसे चलती है। फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया, थर्ड टर्म आ गया, फोर्थ आ गया, फिर 4 प्लस 1 हो गया, 4 प्लस 2 हो गया, 4k प्लस 3 हो गया, ऐसे करके फॉर्म में आ सकती है। तो जो पावर्स होती है पावर को हम साइक्लिसिटी के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं 6 को ब्रेक करूं तो मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, 6 इक्वल टू 4k प्लस 1, 4k प्लस 2 सॉरी। अगर मैं सिर्फ 4k प्लस 2 के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूं, यानी एक साइकिल पूरी होगी 4 पे आके, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मैं यहाँ पे आया, यानी साइक्लिसिटी 2 की पावर 2 वाली फॉलो करेगा। और 2 की पावर 2 वाली फॉलो करेगा तो लास्ट क्या आएगी, यूनिट 4 आएगी। और वेरीफाई भी कर सकते हैं कि छोटी पावर 2 की पावर 6 क्या होता है, 64 एग्जैक्टली। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, जब ये वाला केस आएगा हमें सिर्फ साइक्लिसिटी के टर्म्स में ब्रेक करना है। और हम साइक्लिसिटी के टर्म में ब्रेक कर रहे हैं, हम ये वाले टर्म्स हमें पता ही होंगे, ऑब्वियसली फिर हमने वैल्यू पुट कर देंगे, दैट्स इट। तो आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पे फिर बड़ी पावर्स पे आता है जहां पे एक्चुअली यूजफुल भी आता है। तो मान लीजिए मैंने बोला 2 की पावर 1024। अब 2 की पावर जो 1024 एक्चुअली बहुत बड़ी है, कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। पर अगर मैं साइक्लिसिटी के टर्म्स में बात करूं, क्या 1024 अगर मैं बोलूं वो पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, एग्जैक्टली है। यानी मैं बोलता हूं 2 की पावर 4k के फॉर्म की है, और 4k के फॉर्म की है यानी पूरी साइकिल कंप्लीट कर रहा है। यानी 2 की पावर 4 पे आ रहा है, 2 की पावर 4 की लास्ट डेट क्या थी, 6 थी। तो मैं बोलता हूं उसकी लास्ट डेट यानी यूनिट डिजिट इज 6, एग्जैक्टली यही थी हमारी यूनिट। इसके लिए आपको एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। अगर मैं आपसे ऐसे बोलता थोड़ा ऐसे थोड़ा बस रहता है 2 की पावर 1027, मान लीजिए मैं 2 की पावर 1027 कर दिया। अगर आपसे ब्रेक कैसे करेंगे तो देखते हैं। मैं 1027 को पहले आप लिख देता हूं, इसे बोल सकता हूं मैं 4k प्लस 3 के फॉर्म का। अगर मैं सिर्फ 4k प्लस 3 के फॉर्म का बोल सकता हूं, यानी 4 पे आके पूरी साइकिल खत्म हो रही है, 4k पे आके प्लस 3, यानी मैं 2 की पावर 1 पे गया, फिर 2 की पावर 2 पे गया, फिर 2 की पावर 3 पे आया, यानी 2 की पावर 3 वाली साइकिल फॉलो करेगा। और 2 की पावर 3 की साइकिल की लास्ट डेट क्या थी, 8 थी, यानी इसका आंसर भी 8 आएगा, इसकी 8 यूनिट आएगी। चलो अगले एग्जांपल पे आ जाते हैं और अब आते हैं 6 का केस। 6 एक्चुअली बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूजफुल नंबर है। यहाँ पे बेसिकली हमें इसकी यूनिट डेट को इस बार इग्नोर करना है। उसे क्यों इग्नोर करना है, क्योंकि आप देखेंगे तो 6 की पावर 1 2 करूंगा, 3 करूंगा, 4 करूंगा, 5 करूंगा, 6 करूंगा, जितने दिन करूंगा लास्ट में 6 ही आएगा। बट अगर आपकी जो 10th डेट है उसे देखेंगे, 10th डेट इसकी हमेशा ऑड आती है, हमेशा ऑड आती है। देख लीजिए 3 आई है यहाँ पे, 1 आई है यहाँ पे, 9 आई है यहाँ पे, 7 आई है यहाँ पे, 5 आई है। तो बेसिकली इसका अगर पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो ये 5k के फॉर्म का आ रहा है। 5k यहाँ पे कुछ नहीं है, बेसिकली k भी यहाँ पे इंटीजर है, यानी हर 5th पावर पे जिसकी 10th डेट अपने आप को रिपीट कर दी है। अब रिपीट कैसे करते हैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल 6 की पावर 6 है, ठीक है, तो जो 5k प्लस 1 वाला जो हमारा टर्म है उसकी क्या कहते हैं, 10th डेट आती है 5, और 5 की जो प्लस 2 है, 5k प्लस 2 हमारे यहाँ से शुरू होता है, इसकी आती है 3, 5k जो प्लस 3 होता है उसकी हमारी 16 होती है, तो उसकी 10th डेट आएगी 1, 5k प्लस 4 की 9 आती है, और 5k प्लस 5, या फिर मैं से 5k ही बोल देता हूँ डायरेक्टली, आपकी मर्जी है, इसकी आती है 7 10th डेट। तो बेसिकली उसकी 10th डेट का ऑर्डर आएगा। तो मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा है 6 की पावर 11 है, अब मैं 11 को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 11 को मैं बोल सकता हूँ 5k प्लस 1। अगर मैं 5k प्लस 1 के फॉर्म में 11 को ब्रेक कर सकता हूँ, यानी ये वाली साइकिल फॉलो कर रहा है, और ये साइकिल फॉलो करने पे क्या आ रही है हमारी 10th डेट, जो आ रही है 5, तो इसका आंसर भी 5 आ जाएगा, इसकी 10th डेट आएगी। और आपको एक खासियत बता देता हूँ, एक्चुअली ये बहुत अच्छा फैक्ट भी होता है। ये 660 वो साइकिल होगी थी, तो 76 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं 76 की पावर n करूंगा, जहां पे n क्या कहते हैं हमारा 0 से ऑब्वियसली बड़ा है, वहां पे इसको क्या कहते हैं 10th प्लेस पे, और जो 1st प्लेस पे आएगी वो मेरा 76 आएगा। ये
ये कहते हैं, इसकी लास्ट ही 2 8 होंगी, ये हमेशा 76 ही आएंगे। अगर मान लीजिए मैंने बोला आपसे 76 की पावर कहते मान लीजिए 2 लाख ही मान लीजिए, मैंने आपसे बोल दिया 76 की पावर 2 लाख है। अब बताइए उसकी लास्ट ही 2 डिजिट्स कौन सी होंगी, तो उसकी लास्ट डिजिट्स हमेशा 76 ही आएंगी। ये एक्चुअली फैक्ट होता है और 76 के लिए बहुत अच्छा नंबर, आप कैलकुलेट कर लीजिए या फिर आपको कैलकुलेटर में दूँ तो 76 की पावर 3 कैलकुलेट कर लीजिए, लास्ट की 76 आएंगी। अगर मैं आपसे बोलूँ 76 की पावर 7 कर लीजिए तब भी लास्ट में 76 ही आएंगी। और ये जो एक्चुअली नंबर होता है कि 6 की पावर 5 ये एक्चुअली 7776 ही होता है एग्जैक्टली। इसका साइकिल खत्म हो जाती है, इसकी टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि लास्ट में 76 और 76 ही आना है हर फिफ्थ पावर ओ फिफ्थ या फिर उसके 5 की फॉर्म में। तो भाई साइक्लिसिटी यहाँ पे खत्म होती है 6 की। उससे जाने से पहले आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा मैं 6 का, और तो क्योंकि सेम फॉर्मूला ही फॉलो होना है यहाँ पे फंडा, तो मैं आपको बोलूँ 6 की पावर 201 है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या फिर आप क्या कहते हैं बाद में किसी और वीडियो में बता दीजिएगा, इसका मैं सोल्यूशन आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। अब आते हैं 3 की साइकिल पे। 3 की साइकिल भी 2 की तरह ही होती है क्योंकि 4 का पैटर्न ही फॉलो करती है 4K का। तो मैं 3 लिख देता हूँ यहाँ पे 3 3 3 और 3 और 1 2 3 4। तो 3 पावर 1 पे हमें ऑब्वियसली पता है 3 आता है, 3 स्क्वायर करते हैं 9 आता है, 3 क्यूब करते हैं यूनिट क्या आती है 7 आती है, और ये 3 पावर 4 करते हैं तो हमारे पास 81 आता है, यूनिट आती है 1। तो यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, साइक्लिसिटी 4K के फॉर्म की है, यानी जैसा हमारे 2 का पैटर्न था वैसे वाला पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यानी अगर मैं बोलूँ उसकी बड़ी पावर आती है, मान लीजिए मैंने बोल दिया 1000 ही बोल दिया मैंने, ठीक है, और मैं बोले 3 पावर 1000 इसकी यूनिट बताइए, तो मैं कुछ नहीं करना, मुझे पावर को डिकम्पोज करना है 4K के फॉर्म, यानी 4K के फॉर्म में लिखना है। अगर मैं 4K के फॉर्म में रखूंगा तो मैं पूरे चेक करूंगा ना, इस डिवाइड करा फिर क्या आया, फिर रिमाइंडर क्या प्लस रिमाइंडर और पूरी साइकिल फॉलो होगी। 4K तो यहाँ पे आ गया, 4K + 1 4K + 2 4K + 3 4K + 4 यानी 4K एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। तो आपसे बोलूँ 3 की पावर 1000 है, 3 की पावर 1000 कितने 4 से कितने बड़े मल्टीपल होगी 250 टाइम्स, तो आ गया 4K के फॉर्म का, और 3 बार 4K के फॉर्म की तो यूनिट क्या होगी 1। अगर आपसे बोल दे तो मैं कहता हूँ 3 की पावर 1005, तो यार 4K + 1 के फॉर्म का, और 4K + 1 के फॉर्म का आएगा 3 यूनिट, दैट्स इट। ये आपका यूनिट था, और मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा आज की वीडियो में। अब आ जाते हैं 5 का केस में। एक्चुअली 5 का केस और भी प्यारा है। अगर मैं 5 का केस याद करता हूँ, तो चलिए देखिए अब 5 की पावर 1 तो आपको 5 में मिलेगी यूनिट, 5 की पावर 2 करेंगे तब भी 5 मिलेगा, क्यूब करेंगे तब भी 5 मिलना है, 4 पावर करेंगे n पावर करेंगे तब भी आपको 5 ही मिलना है। बट एक्चुअली अगर आप आगे जाए थोड़ा, अगर आप 10 को देखेंगे 10 में भी हमेशा आपको 25 ही मिलेगा। तो आपसे कोई पूछ ले मान लीजिए 5 की पावर 2500 है, अब मैं आपसे पूछा इसके देते हैं और लास्ट की 2 डिजिट बताइए कौन सी होगी, तो 25 ही आएगी हमेशा, क्योंकि हमें पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे और पैटर्न हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। पर मैं आपसे पूछूं इसी लोग क्या कहते हैं, तो 100 स्पेस पे कौन सी वाली डेट्स आएंगी, तब आपको आप थोड़ा फंस जाएंगे। पर इसमें पैटर्न होते हैं, अगर आप यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करें तो बेसिकली अगर मैं 5 की पावर 3 करता हूँ, पर 3 से थोड़ी बड़ी करता हूँ, तो यहाँ पे 125 आया है, फिर 625 आया है, फिर 125 आया है, यानी एक और इवन के पैटर्न में चलता रहेगा। यानी अगर मैं बोलूँ 5 की पावर अगर मैंने n रेस करी है जहाँ पे n हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो जहाँ पे जितनी भी और पावर्स आएंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 5 की पावर 75 बोल दिया, तो यहाँ पे इसकी लास्ट की 3 जेट आएंगी, वो हमेशा 125 ही आएंगी, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे बोल दिया अगर मैं क्या कहते हैं n ग्रेटर और इक्वल टू 3 है और जहाँ पे n की वैल्यू इवन आ रही है, तो वहाँ पे इसकी लास्ट डेट हमेशा, फॉर एग्जांपल 5 की पावर 76 बोल दिया मैंने, तो लास्ट की 3 डेट हमेशा 625 ही आएंगी। ये हमारा 5 का केस, और ये एक्चुअली प्रूवेबल भी है, इजीली प्रूवेबल है। अगर आपको उसका प्रूफ चाहिए होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए बस हमारा वीडियो इतना ही था, पर आपको मैं जाते आते होमवर्क देना चाहूंगा। आपको साइक्लिसिटी ऑफ 7 और 9 निकालनी है, दैट्स इट। आपको होमवर्क ही है, क्योंकि 8 में भी सेम सिमिलर केस फॉलो होता है, और दैट्स इट।